मेरे साथ आरजेडी से सांसद संजय यादव जी हैं, खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। पहला सवाल कि लालू जी ईडी के दफ्तर लगातार जा रहे हैं, एक बार फिर से गए हैं, क्या कहेंगे आप? लालू जी इतने मजबूत है ना, उनसे मोटिवेशन खोजने के लिए एजेंसी के लोग भी उनको बार बार बुलाते रहते हैं कि इनको हम मिलेंगे तो हमें प्रेरणा मिलेगी कि भाई आप इतने मुसीबतों से, इतनी कठिनाइयों से, इतने झंझावातों से कैसे लड़ते हैं और फिर भी आप लड़ते हुए इतने मजबूत कैसे होते जाते हैं। तो वो लालू जी से प्रेरणा लेने के लिए उनको बार बार बुलाते हैं। लेकिन चुनाव करीब है और लालू जी की पेशी हो रही है, लगातार वो जा रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? राष्ट्रीय जनता दल और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी बिहार में सबसे मजबूत आवाज़ हैं, गरीबों की, गुरबों की, पिछड़ों की, दलितों की, वंचितों की, शोषितों की, उपासितों की, उत्पीड़ितों की। तो उनको वो डिस्टर्ब इसलिए करते हैं क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी खुद बिहार में कमज़ोर है। तो कमज़ोर होता है तो कोई भी पार्टी क्या करती है, अपने सभी प्रकोष्ठ को एक्टिव करती है। तो उन्होंने अपने सभी प्रकोष्ठों को एक्टिव किया है कि जाओ कुछ काम करो, हमें मजबूत करो। लेकिन बिहार की जो महान जनता है वो पिछले 30 साल से ये देख रही है, और वो देख रही है तो क्या होता है, वो राष्ट्रीय जनता दल को हमेशा नंबर 1 पार्टी बना देती है। तो ये बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ इस साल चुनाव है। आपको प्रतिदिन हेडलाइन मैनेजमेंट के ये माहिर लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, तो वो प्रतिदिन आपको बिहार के संदर्भ में कुछ ना कुछ न्यूज़ मिलती रहेगी। आज उसको बुलाया, आज उसके यहाँ छापा पड़ा, आज उसके करीबी को बुलाया। तो ये अनवरत प्रक्रिया आपको नवंबर तक चलती रहेगी। आपको भी मसाला मिलेगा और सबको एंटरटेनमेंट होगा। लेकिन जनता है वो सत्य जानती है कि क्या सच है, क्या झूठ है। लेकिन संजय भाई, एक और सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है ये कि वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की बात सामने आ रही है बिहार के भीतर, देश में, किस तरीके से इसको देख रहे हैं? देखिए, ये आधार कार्ड से लिंक करने का तो इनका पहले भी था, लेकिन इलेक्शन कमीशन की कथनी और करनी में कितना भारी अंतर है। क्या चुनाव आयोग जो कहता है वो करता है? चुनाव के दिन जब आचार संहिता होती है, जब प्रधानमंत्री जी माननीय है या भारतीय जनता पार्टी के लोग इतनी भड़काऊ बयानबाजी करते हैं, उन पे आज तक कोई संज्ञान लिया है चुनाव आयोग ने? विपक्ष के नेताओं को तो वो तुरंत नोटिस कर देते हैं। तो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता 0 हो चुकी है। वो खाली शेरो शायरी तक चुनाव आयोग सीमित रह चुका है। लिखतम नहीं, अब चुनाव आयोग बख्तम से चल रहा है। खाली क्रेडिबिलिटी क्या है? एक सर्वे था जिसमें 28% लोग ही चुनाव आयोग पर विश्वास कर रहे हैं। 72% लोगों ने तो करना छोड़ दिया है। तो ये गंभीर संकट है लोकतंत्र और हमारे संविधान के लिए। चुनाव आयोग जैसी अगर संस्था भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी तो लोकतंत्र बचेगा कहाँ? संजय भाई, एक आखिरी सवाल कि कुछ नीतीश कुमार के विधायकों ने मांग की है, चुनाव कुछ महीने बचे हैं चुनाव के, कि योगी मॉडल को बिहार में लागू करना चाहिए। इसको किस तरीके से देख रहे हैं? वो तो मैं इस रूप में देखता हूँ कि वो नीतीश कुमार पे ही सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने नीतीश कुमार की काबिलियत पे और नेतृत्व पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। अगर देश के सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री अगर आज कोई हैं हमारे विपक्ष में तो वो नीतीश कुमार है। अगर उनको उन्हीं के विधायक ये कह रहे हैं कि आप एक 7 साल के मुख्यमंत्री से सीखिए, तो ये तो जदयू और नीतीश कुमार जी के लिए शर्मिंदगी की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय यादव जी। मोहित दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।